Hello बच्चों, let's read the question. Hypermetropia and myopia can be corrected respectively by, here we have given four options: A. Plano-convex and concave lens, B. Convex and concave lens, C. Concave and convex lens, D. Plano-concave and plano-convex lens. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is ह्यूमन आई डिफेक्ट। तो जो ह्यूमन आई होती है ये नॉर्मली यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को भी, और यहाँ पे एट अ डिस्टिंक्ट डिस्टेंस, दैट इज नॉर्मल जो हमारे पास यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दैट इज 25 सेंटीमीटर, वहां पे रखे ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख पाती है। और इसी को हम कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई, यानी हमारे पास जो ह्यूमन आई होता है उसमें जो आई लेंस प्रेजेंट होता है ये अपने यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर को कम या ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा दूर रखे ऑब्जेक्ट को भी देख लेता है और पास में रखे ऑब्जेक्ट को भी देख लेता है। लेकिन जब यहाँ पे जो ह्यूमन आई होती है उनमें जो लेंस हमने यहाँ पे रखा होता है उसकी कन्वर्जिंग पावर में कोई चेंजेस आ जाते हैं, या फिर जो हमारे पास रेटिना होता है, रेटिना का साइज जिसको हम यहाँ पे आईबॉल का साइज कहते हैं, या तो कम या ज़्यादा हो जाता है, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो इमेज होती है वो रेटिना पे ना बन के या तो रेटिना से पहले बनती है या तो रेटिना के बाद में, और इसी को हम यहाँ पे ह्यूमन आई डिफेक्ट का नाम देते हैं। नाउ यहाँ पे बेसिकली हम दो टाइप के ह्यूमन आई डिफेक्ट का यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास हाइपर मेट्रोपिया और दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे मायोपिया। नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि हाइपर मेट्रोपिया और मायोपिया को हम किस तरीके से यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हाइपर मेट्रोपिया की, जिसको हम यहाँ पे लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस भी कहते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास जो फार ऑब्जेक्ट होते हैं यानी जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तो हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते। अब इसके यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं, या तो जो हमने यहाँ पे लेंस यूज करा है यानी जो ह्यूमन आई लेंस होता है इसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है ये रिड्यूस हो जाती है, तो जो भी लाइट रेज जाती हैं वो रेटिना पे फोकस ना होकर रेटिना के बाद फोकस होती है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, सपोज ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है, इससे जो भी लाइट रेज जाती हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे डिफेक्टेड आई की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पे डिफेक्टेड आई है, तो हो सकता है कि जो आई लेंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसकी कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे कम हो जाए। कन्वर्जिंग पावर कम होने की वजह से जो भी लाइट रेज आएंगी वो लाइट रेज यहाँ पे रेटिना पे फोकस ना होके इसके बाद जाके कहीं पे फोकस होती है, तो जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगी। या फिर ये हो सकता है कि जो आईबॉल है या हम कह सकते हैं जो रेटिना हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रेटिना का जो साइज होता है ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो इमेज होती है ये रेटिना पे ना बन के उसके बाद यहाँ पे फॉर्म होती है। नाउ इस चीज को यहाँ पे करेक्ट करने के लिए हम लेंस का यूज करते हैं, एंड फॉर दिस वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके जो आई लेंस होता है इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाया जाता है, यानी एक तो हम यहाँ पे जो एक्सटर्नल लेंस है इसका यूज करेंगे, दिस विल बी द एक्सटर्नल कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास आ गया ह्यूमन आई लेंस, ये हमारे पास आ गया ह्यूमन आई लेंस। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे जो भी लाइट रेज आ रही है इस तरीके से वो पहले कॉन्वेक्स लेंस से पास होंगी, तो ये इनको यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्ज कर देगा, तो जो ह्यूमन आई लेंस है उस पे ऑलरेडी जो कन्वर्जिंग लाइट रे है वो पहुंचेंगी, और ये सपोज ये हमारे पास रेटिना है तो जो भी यहाँ पे कन्वर्जिंग लाइट आई लेंस तक पहुंच रही है ये इनको दोबारा यहाँ पे कन्वर्ज करके रेटिना पे जाके इनको फोकस कर देगा, और जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है वो हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। तो हाइपरमेट्रोपिया को अगर हमें करेक्ट करना है उस पर्टिकुलर केस में वी विल यूज हियर कॉन्वेक्स लेंस। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें मायोपिया की, मायोपिया को हम यहाँ पे नियर साइटनेस के नाम से भी जानते हैं। नियर साइटनेस का मतलब ये होता है यहाँ पे जो नियर बाय के ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं वो तो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते। तो इस केस में हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से जो पर्सन है वो मायोपिया से सफर करता है। एक तो जो लेंस है इसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है ये बढ़ जाएगी, अगर लेंस की कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे बढ़ जाती है तो जो भी लाइट रेज होती हैं वो रेटिना पे फोकस ना होके पहले ही फोकस हो जाती है, या फिर हमारे पास जो आईबॉल का साइज होता है ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो दोनों ही केसेस में
अगर हम देखें तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे हम डिफेक्टेड आई की बात करें, इसमें यहाँ पे मायोपिक पर्सन की डिफेक्टेड आई की हम बात करें, तो जो भी लाइट रेज होंगी पहले हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी से आने वाली जो भी लाइट रेज होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। नाउ यहाँ पे क्योंकि इसकी कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है, तो जो भी लाइट रे यहाँ पे पहुंचेंगी वो रेटिना पे ना जाकर पहले ही यहाँ पे कन्वर्ज होके इमेज का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसकी वजह से जो भी इमेज बनेगी वो हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं देगी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्यू टू दी इंक्रीजिंग इन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द ह्यूमन आई लेंस, जो पर्सन होता है ये मायोपिया से सफर करता है। या तो हमारे पास जो आई बॉल है इसका साइज बढ़ जाएगा, तो जो हमारे पास इमेज है वो भी रेटिना से पहले ही हमें दिखाई देगी। नाउ अगर हमें इसको यहाँ पे करेक्ट करना है तो इसको करेक्ट करने के लिए वी विल यूज हियर अ लेंस विच हैज मोर डाइवर्जिंग पावर, यानी जो हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस है अगर इसका यूज करें तो जो भी लाइट रेज यहाँ पे आ रही है ये पहले ही लाइट रेज को यहाँ पे डाइवर्स कर देगा। यानी ये एक्सटर्नल हम लेंस का यूज करते हैं विच इज कॉनकेव इन नेचर, और इसके साथ हम यहाँ पे ह्यूमन आई लेंस का यूज करते हैं। दिस इज ह्यूमन आई लेंस। तो जो भी लाइट रे यहाँ पे जाएंगी सबसे पहले वो पैरेलल होंगी आपस में, पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे जो भी लाइट रेज होंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगे इस तरीके से, और ये यहाँ पे लाइट रे पहुंचेंगी ह्यूमन आई लेंस तक। नाउ यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो आई लेंस है इस पे जो लाइट रेज हैं वो डाइवर्स होके पहुंच रही हैं और इसकी ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर बढ़ी हुई है, तो अब ये यहाँ पे जो भी लाइट रेज आएंगी उनको रेटिना पे जाके फोकस कर देगा। जो भी इमेज बनेगी हमारे पास वो रेटिना पे बनेगी और यहाँ पे हमें इमेज क्लियरली दिखाई देगी। सो वी कैन से हियर मायोपिक जो पर्सन होता है उसके आई को करेक्ट करने के लिए वी यूज कॉनकेव लेंस। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर hypermetropia and myopia can be corrected respectively by convex and concave lens. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.